Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे इमोशनल और मोटिवेशनल बैरियर्स के बारे में जो कॉग्निशन पर गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस और मोटिवेशन का ब्रेन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इमोशनल और मोटिवेशनल बैरियर्स की लिस्ट में anxiety and attention narrowing, depression and cognitive slowing, stress and working memory depletion, learned helplessness and low self-efficacy को समझते हैं। Anxiety and attention narrowing, जब किसी पर्सन को एंजाइटी होती है तो उसका अटेंशन नैरो हो जाता है, मतलब ब्रेन सिर्फ थ्रेट या वरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है और बाकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इग्नोर्ड हो जाती है। इस वजह से कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्स या परफॉर्मेंस सिचुएशंस में ये बहुत कॉमन हो जाता है। डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव स्लोइंग, डिप्रेशन के केस में थिंकिंग स्पीड स्लो हो जाती है, पेशेंट्स को सोचने, याद करने और रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकली इससे प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। इसीलिए डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स ऑफन मेंटली थके हुए फील करते हैं। स्ट्रेस एंड वर्किंग मेमोरी डिप्लेशन, हाई स्ट्रेस कंडीशन में ब्रेन का वर्किंग मेमोरी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। कंट्रोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्चुअली। इसका रिजल्ट होता है मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्शन भूल जाना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, लर्न्ड हेल्पलेसनेस तब डेवलप होती है जब कोई पर्सन रिपीटेडली फेलियर या अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस फेस करता है। धीरे धीरे ब्रेन ये लर्न कर लेता है कि एफर्ट का कोई फायदा नहीं, जैसे मोटिवेशन और इनिशिएटिवनेस दोनों खत्म हो जाते हैं। ये डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। लो सेल्फ एफिकेसी, लो सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस की कमी। जब ब्रेन ये बिलीव कर लेता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तब कॉग्निटिव एफर्ट भी कम हो जाती है। इससे लर्निंग स्लो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अवॉइड की जाती है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इमोशनल और मोटिवेशनल बैरियर्स सिर्फ फीलिंग्स तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को इम्पेयर करते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन में इमोशनल स्टेट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स को समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।